नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर के। आपको बता दें कि कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी रिमांड पर हेमंत सोरेन को भेज दिया है। दरअसल ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी हेमंत सोरेन की, लेकिन फिलहाल उन्हें 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले देखने को मिला था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई थी। उसके बाद 1 फरवरी को ही हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में वहां पर भी कोई राहत नहीं मिलती और 1 दिन की हिरासत में भेजा जाता है। हालांकि ईडी 10 दिनों की रिमांड मांगती है, लेकिन इस मामले को लेकर के 2 फरवरी को फैसला आया है, क्योंकि 1 फरवरी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे सच हैं जो कि सामने आएंगे। बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया था और उनका कहना था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को सुबह सुबह झटका लगा। उसके बाद इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होती और हाई कोर्ट के दौरान देखने को मिला कि पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि आज तक के फेमस पत्रकार सुधीर चौधरी पर एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है हेमंत सोरेन को लेकर के। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से जो पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उन पर केस दर्ज किया गया है। अब सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग भी काफी ज्यादा तेजी से उठ रही है और बाकायदा अगर हम बात सोशल मीडिया साइट एक्स की करें तो यहां पर अरेस्ट सुधीर चौधरी भी लगातार ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ हेमंत सोरेन ने केस दर्ज करवाया हो या फिर उनके समर्थकों ने केस दर्ज करवाया हो। इससे पहले देखने को मिला था कि जब हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंचती है और वहां पर छापेमारी करती है, तब भी हेमंत सोरेन के द्वारा उल्टा ईडी की टीम पर ही एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया जाता है। यानी कि हेमंत सोरेन को लेकर के ईडी तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। दूसरी ओर इसी जांच को लेकर के, इन्हीं गिरफ्तारियों को लेकर के न्यूज देने का काम एक बाकायदा पत्रकार के द्वारा किया जाता है और इस मामले को लेकर के पहले ईडी की टीम पर केस दर्ज किया जाता है, उसके बाद पत्रकार पर भी केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि पहले से ही लगातार इंडिया अलायंस के तमाम नेता हैं जो कि यही कह रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा, वो मोदी सरकार के दबाव में किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से उल्टा ही पत्रकारों पर और जांच एजेंसियों पर केस दायर किया जा रहा है पूर्व सीएम सोरेन के द्वारा, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको बता दें दरअसल टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची के एससी/एसटी थाने में केस दर्ज करवाया गया है। टीवी समाचार चैनल आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट नाम के प्राइम टाइम शो के एंकर सुधीर चौधरी पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि बुधवार को रांची के कुछ युवाओं ने एससी/एसटी थाने में केस दर्ज कराकर यह आरोप लगाया है कि सुधीर चौधरी के वक्तव्य से न केवल हेमंत सोरेन बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि सुधीर चौधरी ने अपने शो के दौरान यह कहा कि हेमंत सोरेन को 40 साल पीछे जाकर जंगल में आदिवासी बनकर रहना होगा। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित व्यक्ति है। बता दें कि रांची के एससी/एसटी थाने में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रस्त व्यक्ति है, जिनकी निगाह में आदिवासी मतलब पिछड़ापन और जंगली होना होता है। उन्होंने कहा है कि सुधीर चौधरी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती हैं। सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासी समाज की भावना को जंगली बताना जातिवाद और ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त प्रेरित होता है। उन्होंने कहा है कि सुधीर चौधरी के इस शर्मनाक बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है। शिकायतकर्ता की मांग है कि एससी/एसटी
एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाए। बता दें कि इस दौरान तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया है और वो बकायदा अब जो है सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ईडी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। उनकी तरफ से SC/ST थाने में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करवाई है और दिल्ली में ईडी अधिकारियों के छापेमारी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। वहीं सोमवार को ईडी ने हेमंत सोरेन के नई दिल्ली में शांति निकेतन स्थित आवास से 36 लाख रुपए कैश, एक BMW कार और एक दस्तावेज भी बरामद किए थे। जमीन घोटाले के अलावा इस बारे में भी उनसे सवाल किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब उन्होंने पहले से यह बता दिया है कि पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी 31 जनवरी को उनके आवास पर आ सकते हैं, तो फिर आप 2 दिन पहले ही दिल्ली के आवास पर क्यों पहुंच जाते हैं, रेड मारते हैं और चीजों को जब्त करते हैं? गैर मौजूदगी में चीजों को क्यों टटोला जाता है? आदिवासी समाज से आने के बावजूद इस तरीके की हरकत क्यों की गई है? आपको बता दें, इसी के साथ ही जिस तरीके से जमीन घोटाला मामले में लगातार हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूरी तरीके से उन पर शिकंजा कसा जा चुका है और बकायदा PMLA कोर्ट ने तो उन्हें अब 5 दिन की ईडी रिमांड पर भी भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जमीन घोटाले के जिस मामले में हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं वो रांची के बड़गाई अंचल के एक भूखंड की खरीद बिक्री से जुड़ा है। ईडी को जानकारी मिली कि यह जमीन हेमंत सोरेन ने नाजायज तरीके से हासिल की है। हालांकि सोरेन ने ईडी को लिखे पत्र में कहा है कि यह जमीन ना तो उनकी है और ना ही उनका कोई ताल्लुक इससे है। ये तो बुतही नेचर यानी कि विशिष्ट प्रकृति वाली आदिवासी भूमि की जमीन है और इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती और इस जमीन पर पिछले 5 दशकों से एक आदिवासी पाहन यानी कि पुजारी परिवार का स्वामित्व है। आपको बता दें कि जून 2022 में रांची के बरायतू पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। यह एफआईआर रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई थी। इसमें प्रदीप बागची नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि प्रदीप बागची ने फर्जी कागजात के जरिए भारतीय सेना की एक संपत्ति को हड़प लिया। ईडी ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि 4.5 एकड़ की यह जमीन BM लक्ष्मण राव की ही थी, जिन्होंने आजादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। जिन 7 को गिरफ्तार किया गया उसमें से 2 अफसर अली और भानु प्रताप सरकारी कर्मचारी थे। अफसर अली सरकारी अस्पताल में ग्रेड 3 के कर्मचारी हैं, जबकि भानु प्रताप रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर है। बाकी सभी लैंड माफिया से जुड़े हुए थे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की बिक्री में शामिल थे। बता दें कि ईडी ने जांच के दौरान यह पाया कि सेना की जमीन का असली मालिक प्रदीप बागची को दिखाने के लिए लैंड माफियाओं, बिचौलियों और नौकरशाहों ने मिलकर यह काम किया है। जांच में ईडी को पता चला कि एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया था और इसे 1932 का दिखाया गया। इसमें लिखा था कि यह जमीन प्रफुल्ल बागची ने सरकार से खरीदी थी। 90 साल बाद 2021 में प्रफुल्ल बागची के बेटे प्रदीप बागची ने यह जमीन कोलकाता के जगतबंधु टी एस्टेट लिमिटेड को बेच दी। जगतबंधु टी एस्टेट के डायरेक्टर दिलीप घोष हैं, लेकिन जांच से पता चला कि यह जमीन असल में अमित अग्रवाल नाम के शख्स को मिली है। अमित अग्रवाल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। पिछले साल जून में ईडी ने दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अब 31 जनवरी को ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को इस मामले में गिरफ्तार किया है और लगातार इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।